अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10th। आई एम योर टीचर सगीर अहमद। पेज नंबर 31, चैप्टर 2, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1 till क्वेश्चन नंबर 3, and the chapter name is Theory of Quadratic Equations and topic is symmetric functions of the roots of a quadratic equations। यानी आज का टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शंस। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31। Symmetric functions are those functions in which the roots involved are such that the value of the expressions involving them remain unaltered when roots are interchanged। अगर आप इसको सिंपली समझें तो ये है कि अल्फ़ा और बीटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अभी तक हम सिर्फ अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट तक बात कर रहे थे, लेकिन अगर अल्फ़ा बीटा को हम थोड़ा सा चेंज करें यानी ऑल्टर्ड करें, लाइक अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, ये जो ऑल्ट्रेशन है ये सिमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि इनसे इक्वेशन में यानी इक्वेशन हम इनसे भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट चेंज आता है। ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिज़ल्ट हमारा क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। यानी इसी तरह समझें, बाय सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स वी मीन दैट द फंक्शन रिमेन अनचेंज, यानी हमारा मेन जो फंक्शन है यानी रूट्स की हेल्प से इक्वेशन जनरेट करना वो सेम रहता है। हम रूट्स में लिटिल बिट चेंज करते हैं। वो किस तरह होगा वो देखें आप। लाइक जैसे इसको और समझें कि हमारे रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अ फंक्शन इन अल्फ़ा एंड बीटा इज़ सेड टू बी अ सिमेट्रिक फंक्शन इफ़ द फंक्शन रिमेन द सेम अल्फ़ा एंड बीटा आर इंटरचेंज। यानी हम अल्फ़ा बीटा को थोड़ा इंटरचेंज कर लें तो हमारे फंक्शन में कोई ज़्यादा चेंज डेवलप नहीं होगा। लाइक कंसीडर अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हेन अल्फ़ा इज़ रिटन एज बीटा एंड बीटा इज़ रिटन एज अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा ये दोनों सेम हैं, और इन्हीं को हम इस लिटिल बिट चेंज को हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फ़ा। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा और जो हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा ये दोनों अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे, इनका रिज़ल्ट भी डिफ़र कर जाएगा। ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं, ये अगर आप नोट डाउन करके याद कर लें तो आगे क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प होगी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो उसे कैसे सम अप लिखना कैसे है। अल्फ़ा स्क्वायर मीन बीटा स्क्वायर पे फार्मूला लग जाएगा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी फार्मूला है। तो ये फार्मूलाज हैं जो आगे हमारी हेल्प करेंगे, तो इनको अगर नोट डाउन कर लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब जैसे देखें, पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन इवेल्यूएट। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उससे हमने ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फिर हमने सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का रिज़ल्ट है माइनस पी। स्टेप नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्यू। अब देखें इवेल्यूएशन क्या करनी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं फाइंड आउट तब तक नहीं कर सकता जब तक इस एक्सप्रेशन को इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ना लिखूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, एक सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस पी और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्यू। तो मुझे अपने हर एक्सप्रेशन को इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में लिखना है ताकि मैं वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकूं। अब देखें हमने किया क्या कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ऐड कर दिया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इससे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा फार्मूला में क्लोज हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा रिमेन सेम।
अब मेरे पास वैल्यूज़ हैं, देखिए मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी रिप्लेस कर दी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू रिप्लेस कर दी, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट पार्ट है अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अगर मैं इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है q, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया है पी स्क्वायर माइनस 2q। तो दोनों की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, अल्फ़ा बीटा की रिप्लेसमेंट पे q और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये इवेल्यूएट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमें एलसीएम लेना होगा। ये हमने एलसीएम लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा, अगेन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, जस्ट वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है आपने। तो ये हमारे पास इवेल्यूएट हो जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इक्वेशन चेंज है, वर्किंग सेम है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट कैलकुलेट कर लें 5 ओवर 4। इसी तरह सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई करें तो 3 ओवर 2, सम ऑफ रूट इक्वल टू 5 ओवर 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 3 ओवर 2। अब देखें पार्ट नंबर 1 है, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लें तो बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा, नाउ वी कैन राइट एज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब आपके पास दोनों की वैल्यूज़ देखें हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है 5 ओवर 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है 3/2। वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, साइन ऑफ डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आफ्टर कैंसिलेशन रिजल्ट इज़ 5 ओवर 6। सिमिलरली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पार्ट 2, हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर एंड वी नो दैट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3/2। 3/2 पुट कर दें, होल स्क्वायर इज़ 9 ओवर 4। तो नाउ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9 ओवर 4। पार्ट नंबर 3, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ एलसीएम लेते हुए स्टूडेंट गलती करते हैं, हमेशा हायर पावर को एज आ एलसीएम लें, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो नाउ अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल एंड बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा रिजल्ट जनरेट होगा न्यूमिनेटर में। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेस करने के बाद ये 4 से देखें 4 कैंसिल, तो 5 ओवर 9। ये पार्ट 3 है। सिमिलरली पार्ट 4 है, हम एलसीएम लेंगे जब तो रिज़ल्ट आएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैंने फर्स्ट स्लाइड जो आपको दिखाई थी उसमें हमने रिज़ल्ट डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में अगर हम ऐड कर दें 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब फार्मूला क्लोज करें फर्स्ट 3 टर्म्स पर अकॉर्डिंग टू दिस। ए की देखें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हमने फर्स्ट जो 3 टर्म्स थी इन पे फार्मूला क्लोज किया, तो नाउ वी कैन राइट एज अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब एंड नेगेटिव टर्म जो है वो रिमेन सेम। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की रिप्लेसमेंट पे हमने वो न्यूमिनेटर में वैल्यू देखें पुट कर दी। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ये हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पर। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4 एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3/2। अब हमने ये देखें इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस किया। अब सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, पहले क्यूब को सिंप्लीफाई करें